तो दोस्तों वो एच वाली बिल्डिंग आ गई है। इसके फ्लोर्स तो अब गिनते गिनते वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अभी टेम्परेचर 47 चल रहा है। इसमें एक बार इंसिडेंट भी हुआ था। पहले मेरा फोकस है 2-4 दिन पहले काम निपटाएं। आप लोग ना इस बिल्डिंग के फ्लोर ही गिन लो बैठ के। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम इधर रुके थे। अब ये बीच में देखो ना कैनाल से आ रहा है। ये रिंग जो आपने देखा होगा ना, ये फ्यूचर म्यूजियम है। कुछ ऐसा नजारा रहता है देखो सुपरमार्केट का। और एक मैंने सनस्क्रीन लिया और एक टूथपेस्ट लिया। आज मेरे साथ ना 2 इंसिडेंट हो गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है पहला दिन, क्योंकि कल तो ट्रैवलिंग वाला दिन था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कल आपने देखा मैं लेट पहुंचा, उसके बाद डिनर करा, फ़ोन बंद हो गया था तो आपको दिखा नहीं पाया। ये सोसाइटी है जिसमें अभी मैं रुका हूँ और ये टैक्सी मैंने अभी करवाई है। अभी मैं जा रहा हूँ बैंक। तो आगे की कहानी बताते हैं आपको सफ़र में। A few moments later. सो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक। एंड बैंक जहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन फिजिकल सिग्नेचर्स का पेंडिंग है। तो ये भी एक काम है जो मुझे इसके लिए आना पड़ा। अभी ये देखो बाहर बिल्कुल गर्मी है। ये ब्लैक फिल्म है जो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं चलती है। बात तो सही है। बट यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये देखो आगे बिल बन रहा है, ये दिख रहा है। और इनके पास लोकेशन भी मेरी आ गई है। सो बस पहले ये है। और आप लोगों के लिए भी है, अगर आप लोग कभी इन फ्यूचर दुबई में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बैंक सेटअप करना चाहते हैं, बैंकिंग अकाउंट्स सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बाकी चीज़ें तो ऑनलाइन हो जाएंगी। बट आपके एक बार लास्ट में फिजिकल वेरिफिकेशंस होती है, जिसमें शायद सिग्नेचर, पासपोर्ट एंड एमिरेट्स आईडी, 3-4 चीज़ें हैं जो चेक करते हैं। तो बस वही निपटाएंगे और उसके बाद अगले काम के लिए। पहले मेरा फोकस है 2-4 दिन पहले काम निपटाएं। और क्योंकि कई बार टाइम लग जाता है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आई थिंक 15-20 दिन लग गए थे एक छोटे से काम में। तो इतना लगता नहीं है, बट उस टाइम पे पता नहीं क्यों लगा, शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ। और अभी जो आपको मेरे बिल्कुल सामने दिख रहा है, ये है दुबई डाउनटाउन। और वो सामने देखो बुर्ज, कहाँ गई वो देखो। ये ऑल ओवर दुबई से वैसे दिखी जाती है। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी जो कैब ड्राइवर हैं। ये श्रीलंका से हैं तो थोड़ा हिंदी नहीं जानते। ठीक है। तो ये बता रहे थे कि ये जो मंथ है अगस्त और जुलाई, ये हॉटेस्ट मंथ होता है पूरे साल का। और सबसे ठंडा जो महीना होता है वो मिड ऑफ जैन के बाद से लेके फेब मिड तक ऑलमोस्ट। तो अभी टेम्परेचर 47 चल रहा है और मुझे लग रहा है 47, अगर आप ये सोचो कि आसपास आपके रेत हो तो कितना होगा, वो 50+ फील हो सकता है। तो अभी भी मैं गाड़ी में इस साइड बैठा था तो थोड़ा मतलब ठंडा लग रहा है। इस साइड में सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे धूप लग रही है मेरे हाथ में हल्की हल्की। तनु धूप लगी आवे। देखो डेमैक आपको दिखेगा, इमार दिखेगा, फिर आपको शोभा रियलिटी दिखेगी, फिर अजीजी वाले दिखेंगे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं, इनमें कुछ इंडियंस भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। चलते चलते मैं आपको एक काम देता हूँ। आप लोग ना इस बिल्डिंग के फ्लोर ही गिन लो बैठ के। देखो कितने फ्लोर हैं इसमें। नितिया नतिया 27 81 243। अब इन दोनों बिल्डिंग में आप देख सकते हैं कितने फ्लोर्स होंगे। और एक ना बिल्डिंग आएगा शायद हमारे रास्ते में, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि वो इंडिया में ना आजकल बहुत ज़्यादा ऐड चल रही है उस बिल्डिंग के रिलेटेड। अब वो है तो रियल एस्टेट से रिलेटेड या फिर फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड। अब मुझे तो दिखती है, अब आप लोगों को पता नहीं दिखती है नहीं। वो एच टाइप में बिल्डिंग है, मतलब 2 पिलर्स हैं, एक पिलर का एग्जिट दूसरे पिलर के इन में जाके अटैच है। तो वो अगर ऑन द वे आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको।
एक्साइटेड नहीं होना दुबई की इन बिल्डिंग्स को देख के। अगर आपके पास स्किल है, प्रोफेशन है और एजुकेशन अच्छा है तो दुबई आपको कुछ अच्छा प्राइड दे सकता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि हम बस जाएं वहाँ पे किसी भी तरह से बिना स्किल के या बिना सिस्टम के, तो फिर आप फंस जाओगे। और जो दुबई में फंसता है या लाइक मिडिल ईस्ट कंट्री में फंसता है तो टफ हो जाता है, क्योंकि आप एक बार आ गए, फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिन्होंने आपको लाया उनका भी खर्चा है, तो फिर आपको खुशी में या गम में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ता है। और ये है भाइयों लेबर वैन, देखो इसमें सारे काम करने वाले जा रहे हैं और इसमें कम से कम भी 12, 13, 14 लोग होंगे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हम इधर रुके थे। अब ये बीच में देखो ना कैनाल से आ रहा है, एक रिवर टाइप दिखेगी आपको छोटी सी, और इसको दूसरी साइड से बिजनेस वे है। तो लास्ट टाइम आई थिंक शायद मैंने वीडियो बनाई भी है कुछ एक, तो वो पिछले ब्लॉग्स में आप देख सकते हैं। तो तब हम यहाँ रुके थे बिजनेस वे में, तो उस टाइम पे हमारा सारा काम इधर ही था, तो हम इधर ही रुके थे। अभी तो मैं फ्रेंड के उधर रुका हूँ, बट मैं उनकी सोसाइटी तो आपको दिखा रहा हूँ, बट घर नहीं दिखा सकता हूँ किसी का, है ना। ये बहुत सारी बड़ी प्राइवेसी का काम है। तो ये है देखो डेमैक आ गया, ये आ गया देखो मैशरेक, इनके पास ही जाना है मुझे, बट इस वाली ब्रांच में नहीं, शायद ये इनका और ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या है, जब आपका अकाउंट बन जाता है ना तो आपको डेडिकेटेड ब्रांच असाइंड होती है वेरिफिकेशन के लिए भी, तो वहाँ जाना है। ये देखो ये इमार आ गया, देखो मैंने बताया था ना आपको, एक डेमैक है, एक इमार है। तो ये बिल्डर्स हैं बड़े बड़े। और ये होटल देखा होगा आपने यूजुअली वीडियोस में, एड्रेस होटल है ये। और इसमें एक बार इंसिडेंट भी हुआ था, आई थिंक न्यू ईयर पे। आप लोग नेट पे सर्च करना कि क्या इंसिडेंट हुआ था। बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, एक साइड न्यू ईयर पार्टी चल रही थी और दूसरी साइड इसमें जो है आग लग गई थी बेसिकली। तो बट बहुत सिस्टमेटिकली इन्होंने सारी चीज़ें कवर करी थी। और कोई नाइट शो, कोई लाइक फायरवर्क्स जो भी थे न्यू ईयर्स के, वो बिल्कुल नहीं रोके थे। और एक साइड इंजॉय चल रहा था और एक साइड सारा रेस्क्यू चल रहा था। बहुत कम क्लिप्स मिलेंगे आपको, बट मिलेंगे। ये है देखो दुबई मॉल, ये है दुबई मॉल। यहाँ पे क्या, आप बाहर निकलने की जरूरत नहीं है अपने होटल या घर से। पार्किंग में गाड़ी में एसी, फिर वहां से फिर आप डायरेक्ट लाइक मेट्रो स्टेशन, वहां पे एसी, मेट्रो के बाद डायरेक्ट मॉल में, वहां पे एसी, फिर खा पी के घूम के शॉपिंग करके वापस घर और फिर सो जाओ। तो ये कुछ लाइफ है यहाँ का। ऐसे अगर आप सोच रहे हैं माइंड दुबई में रहने का, तो ये चीजें भी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी मेरे राइट साइड में आ रहा है फ्यूचर म्यूजियम, और बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी आपने। ये मेट्रो स्टेशन है, ये रिंग जो आपने देखा होगा ना, ये फ्यूचर म्यूजियम है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि एक भी एजेस नहीं है। तो देखो बहुत सारे टूरिस्ट आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, और इसके ऊपर ये म्यूजियम है। तो दोनों साइड से जाने के लिए, एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे। एंड इसमें आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा ये, और बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। तो इसमें एक भी एज नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो दोस्तों वो एच वाली बिल्डिंग आ गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अमेजिंग आर्किटेक्ट का नमूना। भाई बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखता है मेरे को, और रात में तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अभी यहाँ से दिख नहीं रही है। एक बिल्डिंग ये है, एक उस साइड है, और बीच में जो ये दिख रहा है ये इसको कनेक्ट करता है। इसके फ्लोर्स तो अब गिनते गिनते वीडियो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अपनी फॉर्मेलिटी डन हो गई है, और ये था बैंक मैशरेक, मैंने आपको बताया था। बस मेरे कुछ सिग्नेचर लिए कम से कम 15-20 पेपर पे, और वेरीफाई करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और ये कुछ यहाँ का नज़ारा है। ये मुझे ओल्ड दुबई वाली फील दे रहा है, और फील नहीं दे रहा है ही दुबई ओल्ड। तो बस अभी पहले तो कुछ मैं खाने के लिए ढूंढता हूँ, नियरेस्ट कहीं कोई मॉल या कैफे कहीं मिले, और फिर थोड़ा एसी में बैठते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों अभी मैं एक सुपरमार्केट में आया हूँ, और यहाँ पे मुझे लेना है बॉडी वॉश, क्योंकि मेरा बॉडी वॉश रह गया है इंडिया में।
तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे अच्छा सा कोई बॉडी वॉश। और ये सुपर मार्केट है, चलो पहले सुपर मार्केट दिखाते हैं आपको ना। ये देखो ये सारा अपना बाथरूम में यूटिलिटीज है, और ये सारा आपका खाने पीने का है। ये ब्रेड्स हैं, यहाँ भी ब्रेड्स हैं, ये चावल, वो भी चावल, और ये कुछ और यूटिलिटीज की चीजें वहाँ पे है, फ्रूट्स एंड ये वेजेस काउंटर है। और कुछ ऐसा नज़ारा रहता है देखो सुपर मार्केट का। तो आप एक ही जगह से सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। मतलब जितने बड़े हमारे मॉल के फ्लोर होते हैं ना, जिनको मॉल बोलते हैं, तो उतना बड़ा तो यहाँ पे एक सुपर मार्केट होता है। तो दोस्तों मैंने ले ली है 2-3 चीजें। देखो एक मेरे को ये मिला नेविया का, जिसमें बॉडी फेस और हेयर के लिए एक ही है, और एक मैंने सनस्क्रीन लिया और एक टूथपेस्ट लिया। टूथपेस्ट खत्म होने वाला था तो मुझे लगा लेके रखना चाहिए। आप बताते हैं आपको कितने का पड़ेगा। हालांकि मेरा मन खाने का कुछ यहाँ पे भी कर रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ एक बार ढंग से लंच ही कर लेते हैं। उसकी बिलिंग कराता हूँ फिर बताता हूँ आपको। 24 बन गया इसका ना, ये है बिल और ये है आइटम्स। ये वाला कार्ड तो चला नहीं और ये वाला चल गया। ये है देखो 24 AED, मतलब 24 पता कितना हो, लगभग 500 हो गया। चलो देखो डाल देते हैं बैग में। तो जी सामान ले लिया, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं इधर आया हूँ। अब एक तो ना गाड़ी में जब ट्रैवल करते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स के साथ या फिर टैक्सी में, तो बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। बट जब आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो ज्यादातर चीजें आपको याद रहती हैं। तो वहां पे मैंने पूछा उनसे कि कोई मुझे अच्छा सा रेस्टोरेंट बता दो आसपास। तो उन्होंने बताया एक इंडियन रेस्टोरेंट, केरला रेस्टोरेंट है कोई आसपास, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और 500 मीटर है, 50-100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं 100 मीटर तो मैं चल दिया। चैलेंज है अपने लिए भी। और मुझे दिक्कत ये हो जाती है ना, मेरे सर दर्द हो जाती है। बाहर कुछ मार्केट दिखने लगी है। मुझे लग रहा है एयरपोर्ट के काफी नजदीक है। 10 मिनट हो गए चलते हुए। ये तो मुझे पसीना नहीं आता। अगर जसवाल होता ना यहाँ पे, तो जसवाल साहब की तो शर्ट गिल्ली हो जानी थी। नो ये वाले पेड़ आपने देखे होंगे इंडिया में भी, और बहुत सारे चंडीगढ़ में भी। तो जी एक और चीज समझाता हूँ। रोड क्रॉस करना है, इसको दबाना है, फिर जो रेड दिख रहा है वहां पे ग्रीन हो जाएगा। जब वो ग्रीन होगा तब आपने चलना है। देखो अभी ग्रीन तो हुआ नहीं, रेड ही रहा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। ये देखो, नहीं ग्रीन हो गया। दिखा नहीं आपको? ये रेस्टोरेंट के चक्कर में तो हालत खराब हो गई। इससे अच्छा तो मैं कैब कर लेता। और ये हवा भी जो है ना, ये नॉर्मल हवा नहीं है, ये बहुत गर्म है। यहाँ से मैं टैक्सी कर लूंगा वापसी। अभी मुझे जाना है एक और ऑफिस में, और वहाँ पे जाके फॉर्मेलिटीज, सिर्फ मेरे हार्डली 10 मिनट लगे होंगे बैंक में। बट हाँ, साइन करवाए, कुछ पता नहीं क्या क्या है, जो भी है। A few moments later. दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ लंच करने, और लंच करने में आया हूँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। तो मुझे लगा ये ट्राई करना चाहिए। तो अभी मैंने ऑर्डर करा है, वो दिखाता हूँ क्या ऑर्डर किया। ये तो रायता आ गया, और ये सैलेड है, और किसी ने मुझे रेकमेंड करा था कि आपने ना चने ट्राई करना। तो गर्मी है, ऊपर से दही और सैलेड। ये कुछ MBS है, और इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको शक्ल से। तो जी अपना खाना आ गया। ये चने, ये काबुली चने होते हैं। ये भाई यहाँ के ऑनर हैं। और ये रोटी, जबरदस्त रोटी है। देखो आप कितनी बड़ी रोटी है। दिखाऊं उठा के? यहाँ पे देखो, भाई के बराबर लग रही है पीछे। और आज मेरे साथ ना 2 इंसिडेंट हो गए। एक तो ये भाई, और एक सुबह टैक्सी वाले बोलते आप नेपाल से हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। आप लोगों को मैं नेपाल से सुनाऊंगा। A few moments later. तो जी खाना हो गया, और वैसे ही गप्पे चल रही थी। आई थिंक नेक्स्ट टैक्सी भी आ गई। मैंने टैक्सी भी बुक कर ली थी, और वो भाई पाकिस्तान पेशावर से थे, और 24-25 साल से इधर ही है।
अब आप लोग बोलेंगे यार ये इंडियन होके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में चले गए। ये एक एक्सप्लोर करने का तरीका होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी बैठते हैं पहले गाड़ी में, फिर आगे की कहानी। और जब भी आते हैं तो आप लोग भी एक्सप्लोर किया कीजिए एंड सीखने को मिलता है। और ये जो हमारे ड्राइवर हैं ये भी है बांग्लादेश से। यहाँ पे ना जितने भी टैक्सी वाले हैं वो 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं कंटिन्यू। पूरा सर दुबई में और मतलब एक मुझे जो सुबह मिले थे उनकी मॉर्निंग 4 बजे से शाम को 4 बजे तक की थी। आपकी क्या टाइमिंग है? सेम टाइमिंग है। तो इनको ड्रॉप करनी है कंपनी के उधर जहाँ भी इनका। कहाँ पे है ये ड्रॉप लोकेशन आपकी गाड़ी को? सोलापुर में। हाँ, वहाँ पे दूसरा ड्राइवर आएगा फिर, है ना? हाँ। ये है नोन, जहाँ से ऑर्डर करते हैं हम बहुत सारी चीजें, जैसे आपका जोमेटो है। दोस्तों अभी पहुंच गया मैं ऑफिस। और कुछ कुछ ऐसे ऑफिसेज होते हैं, देखो केविन यहाँ पे, और उधर भी गैलरीज में ऑफिस ही ऑफिस है। तो थोड़ा प्राइवेट एरिया है, आराम से चलेंगे और कोशिश करूंगा जितना दिखा सकता हूँ। और 3rd फ्लोर पे जाना है, ये फ्लोर्स हैं। 1 hour later. तो दोस्तों अपनी मीटिंग होगी खत्म, लगभग 1 घंटा लगा। और यहाँ पे मैं आया था, इसमें भी एसी चल रहा है। ये देखो इसमें भी कितने फ्लोर हैं, 7 और एक 8। A few moments later. तो जी दोस्तों अपना 90% काम तो हो गया मेरी साइड वाला। अब बैंक्स को और जहाँ जहाँ पे मेरे ऑफिस में जरूरत थी, अब उन्होंने अपनी साइड से काम करना है। तो उस चीज में भी 3, 4, 5 दिन लगेंगे। तो अब देखता हूँ कितनी जल्दी होता है। और यहाँ मैं आया था BMI बिल्डिंग, और ये कुछ नज़ारा है मेन रोड का। अभी मैंने फिर से टैक्सी बुक कर ली है। सुबह से 2 टैक्सियाँ बदली, तो 110 दिराम लग गए। 110 मतलब 2500 2600 रुपये, 3000। तो ठीक है, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगा। इंडिया में होता तो ये काम शायद 400-500 रुपये में हो जाता। यहाँ पे 2500 3000 लग गया। तो अभी मेरी टैक्सी आने वाली है। 1 मिनट दिखा रहा था, 5 मिनट के वेट के बाद टैक्सी फाइनली आ ही गई। 3 hours later. और 3-4 घंटे का नींद आई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और अभी टाइम ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। और ये अपने रेजिडेंस से मतलब 500 मीटर दूर पे है। तो मैं पैदल ही आ गया वॉक करते करते। और ये एक नेपाली रेस्टोरेंट है। अभी मैंने नेपाली थाली ऑर्डर करी है, तो लेट्स सी उसमें क्या क्या होने वाला है वेज में। तो जी थाली आ गई है और इसमें ये है चटनी और ये साग है, देखो नेपाली साग। ये है कद्दू की सब्जी टाइप, ये है इनकी दाल। सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये जो प्लेट है ना, ये हमारे घरों में भी यूज होती है। मतलब इस तरह की नहीं, इस डिजाइन की नहीं, बट बहुत यूनिक है। और किसी ने मुझे रेकमेंड करा था कि आप ट्राई करना एक बार नेपाली थाली। तो जी अपना हो गया डिनर, मज़ा आ गया। और ये है कुछ बाहर से ऐसे याक यति, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों याक रखा, बट इनसे अच्छी दोस्ती होगी। अभी बस मुझे यहाँ से जाना है उधर तक, फिर से पैदल। खाना भी हजम हो जाएगा और थोड़ा थकावट भी आ जाएगी नींद के लिए। और आप लोगों को अगर दुबई के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी आपने घूमने आना है तो उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। और अगर आपने बिजनेस करना है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और हम मिलेंगे आपसे अब कल, क्योंकि अभी मुझे ये सारा क्रॉस करना है धीरे धीरे वो लास्ट तक जाना है। तो अभी मैं टहलते 1-2 घंटे लगाऊंगा। और कोई मिला तो उनसे गप्पे मारते हो जाऊंगा। ये कुछ यहाँ से 360 एम्बियंस है। तो मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। बाय।